पे आते हैं तुम्हारे। तो तुमने पूछा कि जो कर्म किया हुआ होता है वो लौट के कैसे आता है? कैसे आता है, कितने समय में आता है? अब ये लगा लीजिए आप कि आपने आज एक पेड़ लगाया, आज किसी चीज का पेड़ लगाया, तो कितने दिन बड़ा होगा और फिर फल कब देगा? तो जो तू आज कर रहा है ना, ये नहीं उसका फल अगले दिन ही मिल जाएगा। कर्मद्यवादिकारक से मा फलेषु कदाचनम। कर्मदेवाधिकारक से, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। गीता का ज्ञान। तो आप जैसा कर रहे हो वैसे आपको मिलेगा। हो सकता है उसमें देरी हो, टाइम लगे। वही आएगा। गेहूं का एक बीज आप डालो तो गेहूं का एक बीज के तैयार होता है क्या? कई गुना वो बीज बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान की रासलीला है। आप कुछ भी कर रहे हो, 1 रुपया आप निकाल रहे हो भगवान के नाम से, तो आपको लगता है आपको 1 रुपया मिलने वाला है, वो कई गुना निकलेगा। इसे कहते हैं भगवान का खाता दान धर्म। और आज तक कहीं भी सुना नहीं है कि जो दान धर्म पर कोई कंगाल हो गया। धर्म की नींव सदा हरी रहती है। कहते हैं भगवान के नाम में अगर लोभ करके भी करोगे तो भी भगवान बरकत करता है, तो भी भगवान बरकत करता है। भगवान कहता है सुर नर मुनिजन सबकी रीत, लिखा हुआ है सुर नर मुनिजन सबकी रीति स्वास्थ्य लाभ कर सब प्रीति। ये भगवान ने डाल दिया इंसान के अंदर, सब में डाल रखा है। सबका अपना अपना है। सुर नर मुनि जन, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना लालच छुपा पड़ा है। ऊपर से कहते हैं अरे हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे यार कुछ नहीं चाहिए तो फिर काहे का सर खाने में लग रहे हो? चाहिए तो सब कुछ, बस दिखावा कर रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए। वही बाबा जी की बात थी। भाई साहब गाड़ी में घूम रहे हो 40 लाख की, चाहिए कुछ नहीं, मतलब क्या है? चाहिए सब कुछ। असली सही बाबा संत तुम्हें मिलेगा ही नहीं। कंदराओं में गुफाओं में छुप जाएंगे। क्योंकि एक चीज मान लीजिए कि जो ज्यादा बचता है वो बर्तन खाली है। भरे हुए बर्तन में से आवाज नहीं आती। खाली शंख बजेगा, भरा हुआ शंख थोड़ी बजेगा। जो ज्ञान से पूर्ण हो जाएगा, भक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा, फिर वो बकेगा नहीं हमारी तरह। फिर वो बकवास नहीं करेगा, चुप हो जाएगा, मौन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। अब कर्म लौट के कैसे आते हैं, कितने दिनों बाद? ये हमारे ही कर्मों का फल है कि कुछ को तो बैठे, कुछ को तो पैदा होते ही करोड़पति अरबपति खरबपति बन गए। वो पैदा ही ऐसे घर में हो गए, उनको कुछ करना ही, पैदाइश ही उनको नौकर मिल गए। और कुछ को रात दिन घस खूब रगड़ रहे हैं, अपने आप को खूब मेहनत कर रहे हैं, फिर भी शाम को 2 रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाए। ये सब कर्मों का तो बात है। अब आइए भाग्य सर्वत्र विद्यान बाहुबल। आदमी भाग का खाता है, कर्म उसका खाता है किस्मत का। अरे भैया जो किया है वो ही खाता है कर्मों का। उसने अगर अब किए हैं अच्छे तो आगे उसको जो हमने पीछे किया था वो आज मिल रहा है। आज जो करेंगे वो आगे मिलेगा जरूर। कर्म बिगर भोगे निष्फल नहीं होते, निष्फल नहीं होते।
होते। भगवान कहते हैं मैं किसी को सुख दुख नहीं देता हूं, वो तो उसके कर्मों का फल है। कर्म ही है जो उसको सुख दुख देते हैं। लेकिन फिर अब ये बात आ गई, जब कर्म ही सुख दुख, कर्मों जो भाग में ही से, कर्म से ही भाग बनता है, तो जो भाग में लिखा है फिर आपकी पूजा करने से फायदा क्या है? नहीं बड़ी बात भाई, जो मैंने कर्म किया वही मेरा फल बन गया। कर्म कर्म बीज है और भाग फल है, जो भाग में लिखा है वही मुझे मिल रहा है। तो फिर तुम्हारी पूजा पाठ करने के बल तुम्हारे यहाँ मत्था टेकने से फायदा क्या है? तो कहा गया है कि कर्म में भाग में जो तेरे लिखा है वो तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसकी शरण में जाने से जो भाग में नहीं था वो भी मिल जाता है। ये फायदा है। जो भाग में था वो तो मिला, और उसकी शरण में रहने से जो भाग में नहीं था वो भी मिल जाता है। अब यहां बहुत बड़ी बात आई कि उसके पास पहुंचे कैसे। हर आदमी तो मंदिर में नहीं जा रहा है, उन्हें टाइम ही नहीं मंदिर में जाने का। क्या वो भगवान के भक्त नहीं है? क्या भगवान उनका ध्यान नहीं रखता है? सोचो। अब यहां एक जगह लिखा है, भगवान लिखा है या कहते हैं कि ना मैं मंदिर में हूं, न मस्जिद में हूं, न शमशान में हूं, न मैं मूर्त में हूं, न मैं सूरत में हूं, न मैं जोत में हूं, न मैं बत्ती में हूं, न मैं पाठ में हूं। मैं तो तेरे भाव में हूं। किसमें? तेरे भाव में। मैं तो तेरे अंदर रहता हूं। क्यों फिरता है मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, अंत समय हरि याद न आए। मैं तो कहाँ ढूंढता है मुझको रे बंदे, कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे अंदर। तू कहाँ जगह जगह ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे अंदर हूं। अगर वो कहता कि मैं निकल गया तो फिर तू क्या है? कुछ नहीं। मैं निकल गया तो तू क्या? कुछ नहीं। मैं हूं तो तू है। ये शरीर मेरे से चल रहा है।